औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का नाम क्या है? नाम आप बता दो। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन बच्चे तवज्जो दे पाते हैं इसलिए पता नहीं लग पाता है। अम के पारे के अंदर कितनी सूरतें हैं? कितनी सूरतें हैं? आप बताइए। हम के बारे में जी पूरी डिटेल की तो पता नहीं है, उसका पता है कि 23 सूरत है। 23। बहुत आदमियों से ऐसे मिला हूँ मैं कि वो दीन इस्लाम के बारे में हमसे जानकारी रखते हैं गैर मुस्लिम। वो कहते हैं तुम्हें ये नहीं पता, ये इस तरह से है, तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी खैर। जी खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, दरअसल जैसे हमने आपसे पूछा है ना खैरियत, तो इसके मुताल्लिक थोड़ी सी इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले आपकी परमिशन लेंगे तो हम ना मुसलमानों से बात करते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग, है ना? तो बात कर लें। जी कर। जी बिल्कुल। जी। तो जैसे हमने आपसे पूछा है कैसे हूँ, तो हम क्या कहते हैं? ठीक हूँ। क्या कहना चाहिए? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जैसे आपने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर भाई ने थोड़ा कह दिया ठीक है, चल जाता है। लेकिन इसमें जो खुदा की तारीफ़ होती है ना, अल्लाह की जो तारीफ़ होती है, उसकी बात ही कुछ और रहती है। क्यों जी? मैं तमाम तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। अगर हमने अल्लाह को बीच में लगा दिया तो खूबसूरती बन जाएगी बात के अंदर। अब खैरियत तो हमें वैसे भी होनी, वैसे भी होनी है नहीं? याद रहेगी ना बात? जी। आपका क्या नाम बेटा? अब्दुल अरीब। अब्दुल अरीब। अरीब। और आपका? इधर को बताओ। अब्दुल अजमत। मोहम्मद अजमत। मोहम्मद आज़मत। और आपका? अब्दुल समद। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, अच्छे नाम। और ये ना नामों के अंदर खूबसूरती होती है। जैसे भाई ने बताया अब्दुल समद, है ना? अब्दुल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब्दुल समद। हाँ, कि दाल है ना, वो स्वाद से मिल जाता है जाके, बीच में जो अलिफ लाम है ना, हाँ जी, वो दोनों छूट जाते हैं। याद रहेगी ना बात? ये हिंदी तरीका है बोलने का। हिंदी में अब्दुल बोलते हैं, और अगर हम बात की जाए उर्दू की, तो उर्दू है ना, अलिफ लाम जो तारीफ़ लफ्ज़ हैं वो दोनों छुट के वहाँ चले जाते हैं, हट जाते हैं बीच में से, और दाल स्वाद से मिल जाता है। याद रहेगी इंशाल्लाह बात? बस आप माशाल्लाह बखूबी जानते हैं। तो इसमें अब्दुल की बजाय हम बोलेंगे अब्दुल समद, अब्दुल समद, है ना? अच्छा, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था कि हम लोगों को जिस हमें से कोई पूछता है खैर के मुतालिक, तो हमें बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहेगी इंशाल्लाह बात? चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कलमा सुना देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा भैया ने? जी। सही पढ़ा है? मैंने सुना नहीं अभी। एक आप बार। कहाँ थे? एक बार और पढ़ा। अच्छा, एक बार और फिर से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा आवाज़ से बोलते रहिए। बताइए, सही पढ़ा है? जी सही पढ़ा। या आप भी कहीं और थे आप? नहीं सही पढ़ा। चलिए, अच्छा है। आप कलमा सुनिए बेटा। पहला कलमा तोय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। आप सुनाइए। पहला कलमा तोय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह सबने सही पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जैसे माशाल्लाह ये इस्लाम का पहला कलिमा है ना, इसके बिना तो कोई बंदा मुसलमान नहीं होता है, और ना किसी की कोई अमाल कबूल होता है। याद रहेगी इंशाल्लाह बात? तो हम ये जानेंगे इसका मायना क्या है। मायना बताएंगे आप? इस कलिमे का मायना क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। और आप बताओ उसका मायना। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, सही है माशाल्लाह, सही पढ़ा है। इस कलमे को याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे ईमान का सबसे पहला बुनियादी चीज़ है ना? इस कलमे का मायना तो आप माशाल्लाह आप समझ गए हैं। अच्छा, आपसे इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि आपको जानते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, मुसलमान हैं तो सब जानते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चूक हो जाती है वो बात अलग है, मगर इस कलमे का मायना सबको याद होना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये पूछेंगे जैसे आप तो क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ़्ज़। कितने पारे हुए?
2 पारे होने वाले हैं। 2 पारे भी होने वाले हैं। अच्छा, कुरान पाक के अंदर सूरतें कितनी हैं? कुरान पाक के अंदर सूरत 540। 540 सूरतें हैं। कुछ ज़्यादा नहीं बता दिया आपने? आप बताइए, आपको खबर है? अच्छा, अम का पार तो आपका हिफ्ज़ हो गया, जी। मुकम्मल हो गया ना? अम के पार में कितनी सूरतें हैं? आप तवज्जो नहीं देते हैं, बताइए। तवज्जो नहीं दे पाते, आपको खबर है? चलो मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह आपको। मैंने आपसे 2 सवाल किए, दोनों का जवाब मैं दे देता हूँ। कुरान पाक के अंदर 114 सूरतें हैं। 114 सूरतें जी। याद रखें इंशाल्लाह बात। और आ जाइए, आइए तशरीफ लाइए, आप भी यहाँ खड़े रहिए और सुनाते हुए, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, मैंने बताया कि कुरान पाक के अंदर 114 सूरतें हैं। दूसरी बात हमारी क्या थी? दूसरा सवाल क्या था? दूसरा से अम के पारे के अंदर कितनी सूरतें हैं? कितनी सूरतें हैं? आप बताइए। हम के बारे में जी पूरी डिटेल की तो पता नहीं है, उसका पता है कि 23 सूरतें है। 23 नहीं, चलिए मैं वाज़ेह कर देता हूँ उस बात को भी। कुरान पाक की जो आखिरी जो तीसरा जो पारा है, अम्मा तसालुन वाला, उसके अंदर 37 सूरतें हैं। 37 सूरतें याद रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? आप बताइए। मतलब सजदे कितने हैं? अच्छा चलिए, आप बताइए, सजदे बता दीजिए। सजदे 14 है। पूरे सजदे है पूरे कुरान पाक के अंदर 14 सजदे हैं। जी। आप गलत कह रहे हैं, सही कह रही हैं? सही कह रहे हैं। लेकिन बाज़ उलेमा के नज़दीक 15 भी हैं। 15 एक सजदा होता है जो पूरा कुरान शरीफ पढ़ के फिर एक सजदा होता है। 15 सजदे बताते वो हैं। किस खुशी में होता है? उसका तो पूरा फिलहाल अभी हम हाफिज़ नहीं हुए, जब हाफिज़ होगी जब पता लगेगा फिर बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। दरअसल कुरान पाक के अंदर सजदे 14 ही हैं, लेकिन एक जो सजदा है वो 17वें पारे के अंदर है। वो बाज़ उलेमा के नज़दीक सजदा कर सकते हैं और बाज़ के नज़दीक नहीं कर सकते हैं। तो वो समझ लीजिए, इमाम शाफी के नज़दीक तो वो करते हैं सजदा, और जो हमारे उलेमा हैं उनके नज़दीक नहीं करते हैं इसको। और जो आपने कुरान पाक के बारे में जो बात बताई है, जहाँ तक मेरा अपना तवज्जो जहाँ तक मेरी होती है, उसे मुझे ये लगता है कि जब हम ना कोई अच्छा अमल करते हैं तो शुक्राना का सजदा करते हैं हम। जी करते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर करते हैं। सजदा है शुक्राना। सजदा शुक्राना। अल्लाह ने हमें तौफीक दी किसी अमल को करने की। अल्लाह ने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ने की तौफीक दी, जी है ना? जी। तो इसका हम सजदा जो आखिरी आपने बताया, शायद वो ये है कि वो आखिरी में सजदा शुक्राना करते हैं। शुक्राना करते हैं जी। ठीक है इंशाल्लाह। वैसे सजदा करना वाजिब नहीं रहता है कि नहीं बंदे को एक सजदा अलग से भी और भी करना होगा, ऐसा नहीं। 14 सजदे जो करने होंगे, लेकिन एक जो सजदा है वो शुक्राना का बंदा कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा और पूछें? जी बताइए आप। हम सलाम करते हैं ना, सलाम दिखाइए आप मुझे करके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर करिए सही से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं नाजरा पढ़ रहा हूँ। कितना हो गया? मेरा सेकुल का चल रहा है। अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही पढ़ा है इन्होंने? सही नहीं पढ़ा है? ये तो मान नहीं रहे भैया, मना लेंगे। आप बताइए, आप सही नहीं पढ़े इन्होंने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा माशाल्लाह। चलिए, अच्छा अगर ये तुम्हारे से ये पूछा जाए कि जो आपने पढ़ी है औज़ु बिल्लाह, इसका नाम क्या है? पहले तो आप इसका नाम बता दीजिए मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ। बताओ कुछ। आपने ये पढ़ी जो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इसका नाम पूछ रहा हूँ, इसका नाम बता दीजिए। खैरियत? क्या नाम है ये? मुद्दस्सिर। माशाल्लाह। बात कर ले बच्चों से। ये नहीं करिए। हम ना इस्लाम के मुतालिक की बात कर रहे हैं। दरअसल बच्चे ने हमें सुनाई है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम कह रहे हैं जैसे हर चीज़ का नाम होता है ना, जी। तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। आप कुरान नहीं पाक पढ़े हैं? कुरान शरीफ पढ़ो पहले। मेरे नाम मैं भूल गया। मुझे हाफिज़ साहब जब मैं बचपन में पढ़ता था बताया था। बता देना। हाँ, दिमाग से निकल गया। आज नहीं, इंशाल्लाह निकलेगा, आज आ जाएगा।
आप सारे जो टावर हैं ना सब खड़े हो जाएंगे आज, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। खैर से हो साहब। तो दरअसल मसला क्या है, देखो बिना नाम के कोई काम नहीं हुआ करता है। भाई आपका कोई नाम ही ना हो या मेरा कोई नाम ना हो, दुनिया के अंदर सबसे सहूलत वाली चीज़ है कि हमने हर चीज़ का नाम रखा है। अगर किसी का नाम ही ना रखा तो उसे कैसे पुकारेंगे? मेरे नाम के तो कोई सुनेगा नहीं सुनेंगे ना। तो ये पूछ रहे सूर्य औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का नाम क्या है? नाम आप बता दो। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन बच्चे तवज्जो दे पाते हैं इसलिए पता नहीं लग पाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो बिस्मिल्लाह का, जो पहले औज़ु बिल्लाह सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाह का जो वो नाम है उसका है तअव्वुज़। जी जी, याद रहेगी। नादरा में जब कर किया था तो मेरे याद था, इमाम मुफ्ती साहब ने बताया जिनसे कुरान शरीफ पढ़े, पर निकल गया दिमाग से। अब नहीं निकलेगा ना इंशाल्लाह, याद रहेगा। अच्छा, जो बिस्मिल्लाह का जो मायना है वो जो बिस्मिल्लाह का जो नाम है आपको खबर? चलिए मैं बिस्मिल्लाह के मैंने ये है कि अगर मैं कोई काम कर रहा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने इसका मायना बताया है जी, तो अब वैसे आप तो तर्जुमा आप करके बताएं मुझे। आपने माशाल्लाह जी। अच्छा बताया है। नाम कि अगर मैं कोई काम कर रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी 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 अल्लाह का नाम लेके शुरू कर रहा मैं तो उस काम को, हम ये वैसे आप बतलाओ जी। नहीं, माशाल्लाह आपने अच्छी बात है जी। उसका आपने सही मायना बताया। हम ये पूछ रहे कि उसका नाम क्या है? बस नाम तो इस टाइम आप ही बतलाओगे जी हमें। देखो इंशाल्लाह मैं नहीं बिल्कुल मेरे भाई, माशाअल्लाह मैं ही बताऊंगा जी, आप बतलाओ हमें। नाम दरअसल तो मालूम होना चाहिए। इसका नाम है तस्मिया। तस्मिया, जी जी जी। तो हम किसी को ये अरबी का अल्फाज होगा जी। नाम इसी का यही है। अगर हम बोलेंगे आप बिस्मिल्लाह सुनाइए तो हमने उसके लफ्ज़ पढ़ के बोला है। जी, आप बिस्मिल्लाह सुनाइए तो उसके शुरू के लफ्ज़ हैं ये। अच्छा जी जी। लेकिन हम जब बात करेंगे उसके नाम की तो उसका नाम है ये कि आप तस्मिया सुनाइए। जी जी। जैसे आप किसी के, आपके बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद आमिर जमा। आपका नाम बच्चे का? मोहम्मद अख्तर जमा। आमिर जमा। हम पूछेंगे आमिर के अब्बू को बुलाना तो आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आप कहेंगे अख्तर मियाँ को बुलाओ तो फिर आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि मायना एक ही है। एक ही मायना है। हमने कहा बिस्मिल्लाह सुनाइए तो भी मायना एक ही है, हमने कहा तस्मिया सुनाई तो भी एक ही मायना है। याद रहेगा इंशाल्लाह बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, भाई ने माशाल्लाह बहुत गहरी और बड़ी अच्छी बात बताई है। दुआ में याद रखना इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह आसानी फरमाए। जो बिस्मिल्लाह का जो मायना है वो ये है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। आखिरी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीन जी, दुआ में याद रखना। दीन की मालूमात दे रहा, अच्छी बात है आप। अच्छा, आखिरी लफ्ज़ ये हमारा कि आप जो हमारे व्यूवर्स आपको देखने वाले होंगे, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें ये पैगाम देना चाहेंगे, दीन ज़्यादा सीखो और सिखाओ। अल्लाह ने भी कहा है दीन सीखो सिखाओ, हम तुम्हारे लिए आसान कर देंगे। ये छोटी छोटी जानकारी जो आप दे रहे हो उनको जो लोग हमें व्यू कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और ताकि अगली बार कोई हमसे सवाल पूछे तो हम उसे जवाब दे सकें कि तस्मिया बोलते हैं बिस्मिल्लाह को। बस ये बात कहना चाहूँगा मैं। जितनी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, याद रखा जाए उसे, ताकि आगे कहीं शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि गैर मुस्लिम पूछ ले तो हमें शर्मिंदगी होगी इस चीज़ की। माशाल्लाह, ये आपने इस चीज़ को देखते हुए ना, तो इस चीज़ का तो हमें नॉलेज पूरी रखनी चाहिए। ये आपने बड़ी गहरी नसीहत दी है। कोई गैर मुस्लिम पूछ लेगा तो बहुत शर्मिंदगी होगी। ये तो हम आपस के लोग खड़े हैं। अगर हमसे कोई गैर मुस्लिम पूछ ले और कोई भी ना पूछे, अपने मजहब का इल्म तो बहुत आदमी से ऐसे मिला हूँ मैं कि वो दीन इस्लाम के बारे में हमसे जानकारी रखते रहे गैर मुस्लिम। वो कहते हैं तुम्हें ये नहीं पता, ये इस तरह है, तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चलिए माशाल्लाह, अगली मरतबा इंशाल्लाह शर्मिंदगी नहीं होगी और हम इंशाल्लाह इस चीज़ को सीखने की बराबर कोशिश करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।